प्रेज रॉड जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके घर में टीवी है? आपके घर में फ्रिज है क्या आपके घर में गेहूँ पीसने वाली चक्की है क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन है? अगर आपके घर में ये सारी सुख सुविधा है तो वो आपके पास किस तरह से आई? आपने उसको पाने के लिए कितनी मेहनत की या प्रार्थना की? क्या किया आपने? और ये सारी सुख सुविधा अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलता हूँ, क्या आपको ये सारी सुख सुविधा चाहिए? हाँ, आपको ज़रूर चाहिए होती है। सभी लोगों को आज सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, घर में वॉशिंग मशीन हो, सब कुछ हो, लोगों को अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो उसको पाने का प्रयत्न करते, मेहनत करते, इंस्टॉलमेंट पर किस्त पर भी उसको लेकर आते। लेकिन मैं बोलता हूँ, ये सारी सुख सुविधा परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? या आपके पास किस तरह से आ रही है, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से? क्या शैतान भी सुख सुविधा दे सकता है? इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 15 वचन से लेकर उसके 28 वचन तक। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिस दिन की चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें झाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सत्य है। और बाइबल में लिखा है, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उसके अनुसार चलना। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और एदन में एक बाग बनाया और उसमें परमेश्वर ने एक जोड़े को रखा, और जो जोड़ा था आदम और जो स्त्री थी जिसका नाम बाद में हवा रखा गया था, ये दोनों को परमेश्वर ने एदन बाग में रखा था ज़रूर, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक कमरा बना कर नहीं दिया था। ना परमेश्वर ने कोई घर दिया उनको, ना परमेश्वर ने उनको कोई कमरा दिया, ये भी नहीं रात में सोने के लिए कोई बेड नहीं दिया। परमेश्वर ने उनको बेड छोड़ो कोई गद्दा भी नहीं दिया, ना कोई तकिया दिया, ना कोई रजाई। मतलब परमेश्वर ने आदम और हवा को कुछ भी नहीं दिया। जो आज हम सुविधा मानते हैं या जिससे हम फैसिलिटी समझते हैं, उनमें से कोई भी बात परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को, ये जो जोड़ा था, उनको कुछ भी नहीं दिया था। चलो पाप आया, पाप के कारण कपड़े आए और उसके बाद दुनिया बढ़ती चली, बहुत पाप हो गया
और परमेश्वर ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया का नाश कर दूँ। तो परमेश्वर ने नूह को चुना और नूह को बुलाया और नूह को बुलाकर कहा कि नूह, देख मैं पूरी धरती का नाश करने वाला हूँ, और इसलिए तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए, परिवार में भी जिनको लेना था उनका नाम बता दिया, अपनी पत्नी को, 3 बच्चों को, उनकी पत्नियों को, बस 8 लोग आप उस जहाज़ के अंदर आ जाना। परमेश्वर ने उस जहाज़ का नाप भी दिया कि 450 फीट लंबा और 75 फीट उसकी चौड़ाई और 45 फुट उसकी ऊंचाई, 3 मंजिला बनाना है। ये सारी बातें परमेश्वर ने नूह को बता दी कि नूह इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, 3 मंजिला, एक ही दरवाज़ा, एक खिड़की, ये सब कुछ परमेश्वर ने बोल दिया। और जो लकड़ा इस्तेमाल किया था उसके अंदर और बाहर की साइड परमेश्वर ने ऐसा बोला था, राल, डामर, उसको लगा देना। अभी इसको हम समझते हैं, जो डामर होता है जिसका रोड बनता है, अगर उसके ऊपर आप आग लगाओ तो आग लग जाएगी और आग में वो पिघल जाता है, वो ज्वलनशील होता है, वो आग पकड़ लेता है। और उसी का परमेश्वर ने जहाज़ बनाने को बोला कि लकड़े के अंदर की साइड और बाहर की साइड तो ये लगा देना। फिर परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि सभी के लिए खाना भी लेकर जाना, सारे पशु पंछी के लिए और खुद के लिए भी खाना लेकर जाना। लेकिन बाइबल में एक बात नहीं लिखी कि पानी लेकर जाना, पानी की बात बाइबल में नहीं लिखी। अभी मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने बोला होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने पानी का मना ही किया होगा, क्योंकि सोचो उसमें एक तो हाथी है, तो उसकी पत्नी भी है हथिनी। अभी सोचो कितना पानी पी जाएंगे, फिर पानी तो हर रोज़ चाहिए। ऊँट को देखो वो कितना पानी पीता है, भैंस को देखो, ये सारे जोड़े 8 लोग, ये तो कितना पानी होगा। और मालूम है जहाज में लोग कितने दिन रहे थे? 377 दिन। अब इसके ऊपर से अंदाज लगाओ, कपड़ा धोना है, नहाना है, मुझे लगता है कि बाहर जितना पानी उतना अंदर भी चाहिए, जहाज तो वैसे ही डूब जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने इनको पानी लेने को बोला होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण इन लोगों को कभी प्यास ही नहीं लगी होगी। हर सुबह उठते होंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठते होंगे और उनको ऐसा भी नहीं लगता हो कि नहाना है। जो भी किया परमेश्वर ने, लेकिन किया। दूसरी बात, ये लोग खाना कौन सा लेकर गए और कैसा खाना लेकर गए? मुझे नहीं लगता कोई पकाने वाला खाना लेकर जाएंगे इधर। लकड़े कहाँ से लाएंगे जलाने के लिए? चलो बाई चांस लकड़े है, अगर उसको जलाएंगे डामर जलेगा, फिर तो जहाज डूबेगा। तो मालूम नहीं लोग कैसा खाना लेकर गए, लेकिन जो भी लेकर गए उसको बिना पकाए इनको खाना था। हो सकता है सारे फ्रूट लेकर गए होंगे। यहाँ पर 4 तो जोड़े थे इंसान के, 3 बच्चे नूह के और खुद, और 4 की पत्नियाँ। लेकिन वहाँ पर उनके लिए कोई अलग से कमरा नहीं था। उनको परमेश्वर ने कोई फैसिलिटी नहीं दी थी कि अलग अलग कमरा बनाकर परमेश्वर उनको दे। अगर 3 मंजिला है, अगर एक परिवार एक मंजिल पर चला जाए तो भी एक जोड़ा तो बचेगा। बस मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ना आदम हवा को कोई फैसिलिटी दी, ना यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने कोई सुविधा दी, ना कोई फैसिलिटी दी। परमेश्वर ने ऐसे ही उनको बुला लिया। और ध्यान से समझना, ये सारी फैसिलिटी, ये जो सुविधा है वो सही में है क्या? आज इस बात को आप समझ कर जाना कि ये जो सारी सुविधा या जिससे हम फैसिलिटी समझते हैं, ये सारी ना आपकी बर्बादी है।
जो भी सुविधा है, जो भी फैसिलिटीज़ है, वो सारी बर्बादी का कारण है। आज देखो आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। ज़्यादातर सभी लोगों के पास वॉशिंग मशीन है। फिर गर्मी में पंखा है या तो एसी है, कूलर है, खाना पकाने के लिए गैस का बॉटल है या तो कहीं पर गैस की लाइन है, घर में टीवी है। अभी तो बर्तन मांजने का भी मशीन आ चुका है, उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा अभी यहाँ पर नहीं है। गर्मी में पानी गर्म करने के लिए गीज़र है, चाहे गैस का चाहे इलेक्ट्रिक का है। बहुत ठंड लगे तो हीटर है। ये सारी बातें आज, ये सारी फैसिलिटी तकरीबन लोगों के घर में होती है। आटा गूंदने की मशीन होती है, कई लोगों के पास वो भी है। रोटी पकाने की भी मशीन है। आपको चाहे आए ना आए, भारत का नक्शा नहीं बनेगी, पूरी गोल बनेगी और जैसे पक जाएगी अपने आप बाहर आ जाती है। ऐसे ऐसे मशीन आ चुके हैं। और मालूम है अभी एक नया मशीन आया है, इंसान का वॉशिंग मशीन। सुना किसी ने? जापान वाले ने उसको ढूंढ लिया, बना भी लिया। इंसान का वॉशिंग मशीन। आपको नहाना बस अंदर घुस जाओ। आपको कितना ठंडा पानी चाहिए आपके शरीर को और कितना गर्म चाहिए वो खुद तय कर लेगा। आप जैसे अंदर जाओगे आपकी बॉडी से उसको पता चल जाएगा। और किस तरह से आपको साफ़ करना है, 20 मिनट लगती है उसको। और 20 मिनट में आपको बस अंदर जाकर सो जाना है और 20 मिनट में आपको नहलाकर 20 मिनट में बाहर निकाल देगा। ये मशीन भी बन गई। हमारे वहाँ मालूम नहीं कब आएगी, लेकिन ये सारी सुविधा जो है वो हो चुकी है और लोगों के पास कई सुविधाएं हैं। और जिनके पास नहीं है वो चाहते भी है कि ये सारी सुविधा हमें मिल जाए और हम सुविधा से भरकर या फैसिलिटी में हम जीवन जिए। पहले देखना, पहले कैसा था? पहले तो लोग इंतज़ार करते थे कि पोस्टमैन आएगा, कोई ख़त लेकर आएगा। और जैसे पोस्टमैन आता था लोगों को पता चलता था, लोग बाहर भागते थे और पोस्टमैन को पूछते थे हमारा कोई ख़त है, हमारा कोई ख़त है। इतना इंतज़ार रहता था। अब तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, खाने बैठेंगे तो वीडियो कॉल, जो भी काम करते होगे वीडियो कॉल पर बात करो, ऐसे ही बात कर लो। और कोई नई ताज़ी बात उनके जीवन में होती ही नहीं। हर रोज़ तो सब कुछ देखा हुआ होता है। अभी कोई फॉरेन में जाए तो भी ऐसा लगता है जैसे जब मोबाइल निकला था तब अंबानी वालों ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ऐसा ही हो गया, हमारी मुट्ठी में पूरी दुनिया वो आ चुकी है। पहले सारे काम इंसान लोगों को करना पड़ता था, कहीं भी जाओ चलकर जाना पड़ता था। आज बाज़ार अगर दूर भी नहीं, ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं है, समझो 300 मीटर है, और घर में बाइक है लेकिन बेटा लेकर गया, बेटी लेकर गया, कोई लेकर गया, आने दिन फिर जाता हूँ, इतना भी कोई चल कर नहीं जाता। उसके लिए भी इंसान को जो सुविधा मिल चुकी है बस वही चाहिए उसको, और उसके बिना उसका काम नहीं चलता। लेकिन पहले लोग चल चल कर काम करते थे, तो पुराने ज़माने में लोग स्वस्थ भी रहते थे, पुराने रीति से स्वस्थ रहते थे, लंबी लंबी आयु उनकी होती थी, लंबे अरसे तक वो जीवन जीते थे। मुझे मालूम है, मैं 18-19 साल का था और एक भाई साहब को अटैक आ गया, और जिसको अटैक आ गया उसकी आयु थी 46, और चारों ओर हंगामा मचा। 46 उम्र में, 46 में अटैक, यार कैसे हो गया? कलयुग आ गया बोले, इतनी कम उम्र में। अभी तो 20 वाले को भी आ जाता है, कुछ नहीं, किसी को अभी कोई अचंभा नहीं होता। पहले इंसान स्वस्थ रहता था। अब देखो ज़्यादातर लोग जिम जाते हैं या तो कहीं पर वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। मालूम है क्यों? बॉडी बनाने के लिए नहीं, उतारने के लिए जाते।
ये समस्या का मोटापा एक समस्या हो गई। पहले तो लोग चाहते थे हम मोटे हो जाए, काम इतना था, खुद करना पड़ता था। अभी देखो ये सारी फैसिलिटीज़ के कारण एसिडिटी, ऐसा लगता है जैसे किसी को एबीसीडी नहीं आती, उल्टा बोलते एसिडिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों को, शुगर बन जाता है। आज लोग परेशान होते, 40 के पार आयु चली गई, उसके बाद उठने बैठने में परेशानी होती है। इंसान उठता है बैठता है उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसकी आदत नहीं रही। पता है आज लोग प्रार्थना करते, और प्रार्थना भी किस तरह से करते, कोई बेड पर प्रार्थना करता है, कोई सोफ़ा पर प्रार्थना करते। मुझे ज़्यादा नहीं तो आज तक कम से कम 15 से 20 लोगों ने ऐसे सवाल किए कि सोते सोते प्रार्थना कर सकते। मतलब कर तो सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहाते करो, सोते सोते करो, चलते चलते करो। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो मुझे नहीं मालूम। प्रार्थना तो कैसे भी करो करो। लोगों को सोते सोते प्रार्थना कर रहे, सोचो। बेड में एक सोफा के ऊपर, मालूम है जब परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दर्शन दिया था और सुलेमान को बोला कि सुलेमान बोल तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने बोला कि प्रभु मुझे सिर्फ ज्ञान दो, समझ दो, ताकि मैं आपने मुझे जिन लोगों के ऊपर राजा बनाया उन लोगों का अच्छी तरह से न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर बहुत खुश हो गए। परमेश्वर बोलते ज्ञान तो मैं दूंगा, इतना ज्ञान कि तेरे पहले इतना ज्ञान कोई हुआ नहीं होगा और तेरे बाद में हो भी नहीं सकता, इतना ज्ञान दूंगा। लेकिन तूने मेरे लोगों के लिए मांगा, तो बोले सब कुछ मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान जब राज कर रहे थे तब उनके राज में जिस तरह से हमको बाहर पत्थर मिलते हैं ना, वहाँ पर सोना मिल जाता था। इतने सभी लोग धनवान थे, सभी के पास सोना, कोई रास्ते में किसी को सोना मिल जाए ना कोई उठाता नहीं था। घर में रखने की जगह नहीं होती, क्या इसको रखे। इतना इज़राइल उस वक्त धनवान था। लेकिन ये सुलेमान जब प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो मालूम है सुलेमान किस तरह से प्रार्थना करते थे, घुटनों के बल आकर, घुटनों के बल खड़े रहकर, अपना सर झुकाकर और दोनों हाथों को उठाकर सुलेमान राजा इस तरह से प्रार्थना करते थे। क्या उनके पास अच्छा बेड नहीं होगा, क्या उनके पास सोफ़ा नहीं होगा, क्या उनके पास कोई गद्दा नहीं होगा। लेकिन सुलेमान राजा घुटनों के बल खड़े रहकर अपने हाथों को उठाकर वो प्रार्थना करते थे। सुलेमान के पिताजी जो थे दाऊद, काफ़ी छोटे थे, उनकी आयु नहीं लिखी। लेकिन जब भेड़ बकरी चरा रहे थे और एक चरवाहे थे, और जब परमेश्वर ने शमूएल को बोला शमूएल तू यशै के घर में जाना और जाकर उसके बेटों में से एक को मैंने राजा बनाया है, उसका तो अभिषेक करना है। तो यशै के घर में शमूएल ने किसी को भेज दिया, जाकर बोलना कि सभी बच्चों को अपने घर में रखना, मैं आने वाला हूँ, और तेरे बच्चों में से एक को परमेश्वर ने राजा चुना है। तो 8 बच्चे थे। तो मालूम उसके बाप ने क्या किया, दाऊद को बोला तू जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं, तू छोटा है, तू कौन सा राजा बनने वाला है। और वो तो चले गए भेड़ बकरी चराने के लिए। और शमूएल वहाँ पर आए, शमूएल वहाँ पर आए, एक के बाद 7 बेटे उनके सामने से गुजरे। लेकिन परमेश्वर मना करते गए, ये राजा नहीं, ये राजा नहीं, ये राजा नहीं। अब शमूएल को ऐसा हुआ कि सारे तो ख़त्म हो गए और परमेश्वर ने मुझे यहीं पर भेजा है, ये जैसे तेरा और कोई बेटा है कि नहीं। बोला है ना। तो बोले कहाँ है, बोलो तो भेड़ बकरी चराने के लिए गया, तो बच्चा है। बोलो कोई बात नहीं, उसी को भेज, वही रह गया तो बस वही राजा है। और देखो एक छोटा बच्चा दाऊद, उसको परमेश्वर ने राजा बना दिया। ध्यान में रखना कि दाऊद एक चरवाहे थे, भेड़ बकरे को चराते थे, भालू को मारते थे, सिंह को मारते थे, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और भेड़ बकरी को चराने का काम ये दाऊद वो करते थे। अभी दाऊद का हो गया अभिषेक, परमेश्वर ने बोल दिया तू राजा।
लेकिन राजा बनाने के बाद राजा वाली कुर्सी तो होनी चाहिए, गद्दी तो होनी चाहिए, वो पद तो होना चाहिए, सिंहासन तो होना चाहिए। उसके ऊपर तो शाऊल बैठा है और शाऊल अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जब शाऊल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, दाऊद बैठे कैसे? और जब शाऊल को पता चला कि शमूएल ने तो दाऊद का अभिषेक किया है, तो उसको खुशी नहीं हुई, नफरत हुई। बोले मेरे बाद ये राजा बनेगा, मैं तो यूनाथान मेरे बेटे को राजा बनाना चाहता हूँ और दाऊद राजा बनेगा। बोले इसको जान से मार दो, इसे ख़त्म कर दो। और एक बार तो दाऊद आराधना कर रहे थे बिंदास से, मुझे लगता आंखें बंद होगी और आराधना करते होगे, और शाऊल ने देखा आराधना में मग्न है, मारो इसको। इतना जोरों से भाला मारा कि इसको दीवार के साथ चिपका दूँ। लेकिन तभी दाऊद की आँख खुल गई और दाऊद बाजू पर हट गए और भाला चला गया दीवार के अंदर। ऐसा शाऊल ने 2 बार किया। अब दाऊद घबराने लगे, इससे किस तरह से बचूं, किस तरह से बचूं। दाऊद भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। शाऊल ने भी पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरी सेना लगा दी दाऊद के पीछे। एक बार तो एक पहाड़ के अंदर जो गुफा थी, उसके अंदर दाऊद चले गए। पीछे शाऊल भी आया, उसको नहीं मालूम कि अंदर दाऊद है, और वो बाहर की जगह जो थी वहाँ पर सो गए और दाऊद वहाँ से जान बचाकर भागे। ऐसा 2 बार दाऊद के साथ हुआ। दाऊद भागते रहे। वो चाहते तो शाऊल को मार सकते थे, लेकिन कभी मारा नहीं। यही सोचा कि ये भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, इसने भी तो परमेश्वर का अभिषेक पाया है, तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। दाऊद भागते रहे, कभी गुफा में, कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में, और 38 साल तक ये दाऊद उस शाऊल से भागते रहे और बचने के लिए अपने आप को वो भगाते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक शहर था, शहर का नाम था कैला, और उन लोगों ने दाऊद को बोला, दाऊद हमको बचाना, हमारे पर हमारे दुश्मन आने वाले चढ़ाई करने के लिए। दाऊद उनकी सहायता के लिए चले गए, उनकी भी सहायता की। शाऊल वहाँ पर भी मारने के लिए आया और दाऊद वहाँ से भी भागे। लेकिन ऐसे करते करते 38 साल बीत गए और शाऊल राजा मर गए। शाऊल राजा मर गए। अब लोगों ने दाऊद को राजा बना दिया। सभी को मालूम ही था कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, तो दाऊद को राजा बना दिया। अभी दाऊद राजा बन गए। राजा बनने के बाद जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के अनुसार उन्होंने चारों लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर सभी को बता दिया कि मेरे साथ परमेश्वर है। और सभी लोगों ने जान लिया कि दाऊद जैसा बादशाह कोई नहीं, उसकी सेना जैसी कोई सेना नहीं, इसके विरोध में नहीं लड़ना है। सभी लोग डर के मारे बैठ गए और परमेश्वर ने दाऊद को चारों ओर की शांति दी। अभी दाऊद ने महल बना लिया अपने लिए, अच्छा महल बना लिया। उसने देखा कि परमेश्वर कपड़ों में रहते। उसने बोला, परमेश्वर मैं आपके लिए महल बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर बोलते तू बोल, तेरे लिए मैं घर बनाऊंगा, लेकिन तू मेरे लिए कुछ भी मत कर, तुझे मेरा भवन नहीं बनाना है। और दाऊद के पास अब एक अच्छा सा महल है, राजा है, कौन सी सुविधा नहीं होगी इसके पास। सोचो, एक राजा के पास कौन सी सुविधा ना होगी, सारी सुविधाएं है। अभी दाऊद राजा के पास सारी फैसिलिटीज है, अभी बिंदास है दाऊद। मैंने पहले ही बोला, ये जो फैसिलिटीज है, ये जो सुविधाएं है, वो समझ लो आपकी बर्बादी है। और एक बार दाऊद जो थे अपने महल की छत पर घूम रहे थे, शाम का वक्त था, और उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो खूबसूरत थी, बादशेबा, वो नहा रही थी, और उससे उसको बुला लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब दाऊद के पास पूरी सुविधा है, जब दाऊद के पास सारी फैसिलिटी आ गई,
जब तक नहीं थी तब तक भागते रहे, 38 साल तक भागते रहे, एक भी गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। जैसे ही सुविधा आ गई, और एक वचन पढ़ते हैं हम, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और राब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखो यहाँ पर लिखा है कि लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो दाऊद ने योआब को भेज दिया, जा योआब लड़ाई करने के लिए जा। अभी दाऊद को जो सुविधा मिली और सुविधा में खुश है, लड़ाई करने को नहीं जा रहे। देखो उनका खुद का देश है, उनका खुद के ऊपर जिम्मेदारी है, प्रजा को पालना, उनको बचाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। और लड़ाई हुई तो योआब सेनापति को, तू जा लड़ने के लिए, मैं नहीं आता। और वो खुद घर में रुक गए। जब कैला वासियों ने दाऊद को बोला था कि दाऊद हम मुसीबत में, हमको बचाने के लिए तू जल्दी कर, दाऊद ने तुरंत परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर जाऊं? बोला आ जा, बचाओ उनको। बोले बचा। बोले मुझे विजय दोगे? हाँ दूंगा। और दाऊद गए, दूसरों की लड़ाई खुद के ऊपर ले ली, दूसरों के दुश्मन के साथ दुश्मनी मोल ली, उनको मारकर भगाया, कैला वालों को बचाया। बदले में दाऊद को कुछ नहीं मिला था। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद कैला में है, तो निकल पड़ा, चलो कैला से इसको पकड़ कर लेकर आते। तो दाऊद को पता चला, दाऊद को ऐसा कि कैला को तो मेरा बच्चा है, ये लोग मेरी सहायता करेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर से पूछा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखा। परमेश्वर वो शाऊल यहाँ पर आएगा, कैला में आएगा मुझे पकड़ने के लिए? परमेश्वर बोलते हाँ वो आएगा। बोला आएगा तो कैला वाले मुझे दे देंगे, उसके हवाले कर देंगे? बोला हाँ कर देंगे। देखो दाऊद किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन जैसे ही फैसिलिटी आई, जैसे ही फैसिलिटी मिली, और देखो कैसा हुआ। लड़ाई थी, खुद के जीवन में लड़ाई थी, खुद के देश में लड़ाई थी, और फिर भी दाऊद लड़ाई करने के लिए नहीं गए। पहले दूसरों को बचाने के लिए भी चले जाते थे, और अभी खुद के लिए भी लड़ाई करने के लिए नहीं गए। एक बार फिर से पढ़ो, एक दूसरा शमूएल उसका 11:1-2। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और राब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। देखो ध्यान से देखना, सांझ के वक्त दाऊद अपने बेड पर से नीचे उतरे। पहले देखो दिन में भी सोने को नहीं मिलता था, सुविधा नहीं थी, भागते रहते थे, परमेश्वर को पूछते रहते थे, गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, सुविधा आ गई। अभी लड़ाई उनके देश के विरोध में है, तो अभी सुविधा आ गई, सोए रहो। योआब को भेजा, तू लड़कर आ यार, मैं तो रुकता हूँ यहाँ पर। अरे इतना नहीं, समझ लो कि आपके घर में लड़ाई है, और आप कई घर का सदस्य बाहर किसी के साथ लड़ाई करने के लिए गए, क्या आपको घर में निंदा आएगी क्या? लेकिन सुविधा ऐसी चीज़ है, बर्बादी है। दाऊद बिंदास से सो गए, शाम के वक्त उठे, दोपहर में भी, पहले रात में सोने को नहीं मिलता था, अब दिन में भी सो जाते। जब सुविधा आई तब उनके जीवन में पाप आया, व्यभिचार का पाप उन्होंने कर दिया। एक और जब उनकी सेना वो बाहर लड़ रही है, अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी सेना बाहर लड़ रही है, और दाऊद यहाँ पर व्यभिचार में मस्त है। क्यों? एक सुविधा, एक फैसिलिटी, ये फैसिलिटी इंसान को बर्बाद कर देती है। दाऊद ने पाप किया। ये सुविधा, ये फैसिलिटीज़ सही में बहुत ही डेंजरस है। लाजर पड़े थे, पूरे शरीर के ऊपर फोड़े थे, कुत्ते आके चाटते थे, ना खाने को मिलता था उनको,
ना कोई दवाई करवाता था, ना रहने की कोई अच्छी जगह थी। और वहीं पर एक धनवान हर रोज इसको देखता है, उसके पास सारी फैसिलिटी, उसके पास सोने के लिए बेड, पीने के लिए पानी, क्या उसके पास तो शराब भी है पीने के लिए। इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके पास सब कुछ है, पी कर नशे में धूत होकर जब खाने के लिए बैठता है, कितना खाना तो उसके मुंह के अंदर नहीं जाता, नीचे गिर जाता है। और वो लाजर बाहर पड़े पड़े सोचते हैं, इसका मुंह का जो जूठा नीचे गिर जाता है, कहीं वही मुझे मिल जाए तो भी बहुत है। एक है पूरी सुविधा में और एक है पूरी दुविधा में। एक के पास पूरी सुविधा, एक के पास कुछ भी नहीं, दोनों मर गए। जिसके पास सुविधा थी वो कहाँ गया? हालेलुया। जिसके पास सुविधा थी कहाँ गया? नरक में गया। और जिसके पास कोई सुविधा नहीं थी वो कहाँ गया? वो तो स्वर्ग में गया। इतना ही नहीं, इसका नरक में जाने का कारण ही फैसिलिटी थी, क्योंकि वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते लूका उसका 16वां अध्याय वचन 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वहाँ यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखो वही तो बात बताई कि तूने अच्छी वस्तुएं पाई थी भाई, तेरे पास फैसिलिटी थी, वही तेरे नरक का कारण बन गई। उसी कारण तू आज यहाँ, उसके पास कुछ नहीं था, देख वो बच गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो प्रभु प्रभु करता रहा, जिसके पास सब कुछ था वो प्रभु के साथ नहीं चल पाया। देखो सुविधा के कारण, फैसिलिटीज़ के कारण एक धनवान वो नरक में चला गया। और अब्राहम ने यही बात बताई उसको कि तेरे पास सब कुछ था, आज इसके कारण तो यहाँ पर नरक में आज तड़प रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं था वो देख आज मेरे पास स्वर्ग में है। पता है लूत के साथ क्या हुआ था? लूत धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों में थे। उनके पास परमेश्वर आए और परमेश्वर ने लूत को बोला, लूत बचना है तो यहाँ से भागो, वक्त नहीं है, कोई ट्रक बुलाने का वक्त नहीं है, सामान लोड करने का वक्त नहीं है, निकलो यहाँ से, जो भी हाथ में है, जो भी कपड़े पहने, बस भागो यहाँ से। लूत को बोला, उसकी पत्नी को बोला। वो लोग देर कर रहे थे, देर इसीलिए कर रहे थे कि दोनों बच्चों की शादी तय हो गई थी, कहीं होने वाले जमाए आ गए तो, बोला था वो, उन लोगों ने इकट्ठा किया था, नहीं आ रहे थे, कहीं आ गए तो परमेश्वर उनका हाथ पकड़ा, निकलो, दौड़कर उनको बाहर निकाला, सदोम अमोरा से बाहर निकलो, यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। और लूत, इसकी पत्नी, दोनों बेटियाँ, वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग निकले। अभी ध्यान से समझना, जो भी फैसिलिटी इनके पास थी वो सारे छोड़कर भाग गए। फैसिलिटी के ऊपर उन्होंने मन नहीं लगाया, छोड़ो बचना है तो फैसिलिटीज़ को क्या करना। परमेश्वर के कहने के अनुसार वो लोग भाग गए। और मालूम है उनके जाने के बाद सदोम और अमोरा के ऊपर आग बरसना शुरू हो गया। मैंने कई बार बताया, मैं सोचता था कि अगर पानी आता है तो पानी के विरुद्ध लोग भाग जाते बचने के लिए, और जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर चले जाते। अगर कहीं पर आग लगे तो लोग उस जगह पर भाग जाएंगे जहाँ पर आग नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए। अभी सदोम अमोरा 2 शहर, वहाँ पर अगर आग आएगी तो भाग सकते दूसरी जगह पर। लेकिन परमेश्वर ने जो आग लगाए होगे ना, चारों ओर से शुरू किया। पहले बॉर्डर पर ही आग, बीच में कुछ नहीं, पहले चारों ओर आग लगा दी। अब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और चारों ओर जो आग थी वो धीरे 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 उनको कवर कर रही है, आगे की आगे। और जैसे जैसे लोग आग देखते होंगे, आग से दूर दूर भागते होंगे। लेकिन देखा चारों ओर लगी एक, चारों ओर से लोग भागते 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 कहीं बीच में आ गए होंगे। आग धीरे धीरे फैल रही है, सभी को अपनी मौत नजर आ रही है। अभी आग बंद हो जाए, अभी आग बंद हो जाए, लेकिन आग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही।
इन सभी लोगों को लूत ने बताया था। कई लोग अंधे हो गए थे। उन लोगों ने लूत के घर में जो मेहमान आए थे, जो परमेश्वर आए थे, उनका चमत्कार देखा हुआ था। ये लोग बोल सकते थे कि परमेश्वर हम क्या करें, लेकिन जिस फैसिलिटी में वो लोग जीवन जीते, जो सुविधा में थे, वो छोड़ नहीं पाए। और चारों ओर से उनके ऊपर आग आई। वहाँ पर कोई प्रचारक नहीं था और किसी ने वहाँ पर प्रचार नहीं किया, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि चारों ओर आग है। आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लोग बीच में खड़े हो गए बचने के लिए। और समझ लो कि वहाँ पर कोई प्रचारक आ गया। अब वो प्रचारक प्रचार करता है, ए सदोम और अमोरा वासी सुन लो, आप परमेश्वर को मान लो, परमेश्वर को ग्रहण कर लो। हमारे परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर है। वो आपको सोना देंगे, आपको घर बना कर देंगे। हमारे परमेश्वर बढ़िया परमेश्वर है, आपको चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। क्या सदोम और अमोरा वासी खुश होते? क्या इस प्रचार को सुनते हो? क्या इस प्रचार से उनको आनंद होता? कुछ नहीं होता। वो सब तो था उनके पास, नहीं होता तो भी नहीं मांगते, क्योंकि उनको तो मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर प्रचारक वहां पर ऐसा प्रचार करता, ए सदोम और अमोरा वासी, आखिरी मौका आपके लिए, झुक जाओ परमेश्वर के आगे, आ जाओ घुटनों के बल, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांगो, या अभी रुक जाएगी। क्या वो लोग पश्चाताप करते या नहीं करते? सारे मान लेते। लेकिन क्या करें, वक्त खत्म हो गया था। सारी सुविधा ने इन लोगों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सुविधा थी, इसीलिए ये सारे लोग पाप में फंसे हुए थे। ये सुविधा, ये फैसिलिटीज़ सही में बहुत डेंजरस है। ये इंसान को ख़त्म कर देती है, क्योंकि इंसान उसका आदी हो जाता है और फिर उसे वही चाहिए होता है। अगर किसी के पास सुविधा नहीं तो वो भी यही चाहता है। किसी के घर में वॉशिंग मशीन देख लिया, किसी के घर में टीवी देख लिया, किसी के घर में कुछ देख लिया, मेरे पास भी ऐसा हो तो कितने का मिला। बाहर जाते लोग, ऐसा कितना इंस्टॉलमेंट आएगा वो भी बता दो, हम खरीद लेंगे इसको। आज सुविधा लोगों को चाहिए। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक इंसान ऐसा बताना जिसने लोन लेकर या कर्ज लेकर कभी परमेश्वर को दिया हो। लो परमेश्वर मेरे पास नहीं है, लेकिन 1 लाख की मैं लोन लेता हूँ, मैं वहाँ पर किस्त भरूंगा, लेकिन ये सारा दान में, कभी भी नहीं। लेकिन अपनी फैसिलिटी के लिए लिया कि नहीं? अपने फायदे के लिए लिया कि नहीं? लोग कर्जदार होते, लेकिन कभी भी किसी ने उसमें से परमेश्वर को नहीं दिया। लोगों को फैसिलिटी चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए। जब तक सदोम और अमोरा वालों को आग नहीं दिखी थी, तब तक बिंदास से जीवन जी रहे थे। जब आग दिखी तब उनको पता चला। और मैं सभी लोगों की बात करता हूँ, जब तक ये आग नहीं दिखेगी तब तक लोगों को सुविधा ही चाहिएगी, तब तक लोगों को इस संसार में ही जीवन जीना है। और जब उनको आग दिखेगी तब वक्त भी ख़त्म हो जाता है और इंसान उस स्वर्ग से दूर हो जाता है। यूना ने प्रचार किया और निनवे वाले को बोला कि निनवे वाले 40 दिन के पश्चात आपकी मौत हो जाएगी, परमेश्वर आप लोगों को ख़त्म कर देंगे। परमेश्वर ने मुझे इतना बताया कि 40 दिन के पश्चात, मतलब कि 41वें दिन मैं सभी का नाश कर दूंगा। और देखो सारे लोग, मालूम है, कपड़े निकाल दिए उन लोगों ने और उन लोगों ने टाट को पहना। सारे लोगों ने अपनी गद्दी छोड़ दी। कहाँ पर बैठ गए? राख में बैठ गए। सारी सुविधा, फैसिलिटीज़ उन लोगों ने छोड़ दी और 40 दिन तक लगातार चिल्लाते रहे, दुआ करते रहे, परमेश्वर हमको बचाओ, हमारे पापों को क्षमा करो। फैसिलिटी छोड़ दी, बच गए। जिन्होंने पकड़ कर रखा
वो सारे नाश हो गए। प्रभु के पास क्या नहीं है? स्वर्ग में कौन सी ऐसी बात है जो उनके पास नहीं होगी? सब कुछ है स्वर्ग में। लेकिन प्रभु ने क्या किया? छोड़ा। हमारे लिए जीरो बने, सारी सुविधा सारी फैसिलिटी छोड़ दी, यहाँ तक कि अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। शरीर छोड़कर हमारे जैसा शरीर धारण कर कर हमारे बीच में आए, अपना प्राण भी छोड़ दिया, अपना लहू भी छोड़ दिया। जो कुछ स्वर्ग में रखा था सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। हमारे लिए वो निर्धन बने, हमारे लिए वो गरीब बन गए, जीरो होकर वो आ गए। और देखो आज पिता की दाहिने और विराजमान है। एक जवान भागते भागते आया, यीशु यीशु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ ना, जीवन पाना चाहता हूँ, क्या करूँ? प्रभु से बोलते अगर तू संपूर्ण होना चाहता है, तू स्वर्ग में जाना चाहता है, एक काम कर। क्या बोला उसको? तेरे पास जो भी संपत्ति बेच दे, तेरे पास जो भी सुविधा फैसिलिटी निकाल दे, जो भी पैसा मिले गरीबों में बांट दे, और फिर तू आकर मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। वो उदास होकर चला गया। हालेलुया। सारा जाग रहे हो? ध्यान से समझना। ये उदास होकर वहाँ से चला गया। क्यों? फैसिलिटीज नहीं छोड़ सकता था, अपनी सुविधा को नहीं छोड़ सकता था। लेकिन प्रभु से उसको एक बात बताई थी, और हम पढ़ते मत्ती उसका 19 अध्याय और वचन 21। प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु से बोला था स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। सभी लोग जाग जाओ। प्रभु से बोला कि नहीं स्वर्ग में मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर फैसिलिटी नहीं देने वाले, सारी फैसिलिटी देने वाले। लेकिन कहाँ बोला उन्होंने? स्वर्ग में बोला कि तू यहाँ पर बेच दे, गरीबों को दे दे, अगर ऊपर आना चाहता है तो बाद में मेरे पीछे आ, कंगाल होके आ जा, सब कुछ छोड़कर तू मेरे पीछे आ जा और स्वर्ग में तुझे मिलेगा। इसका मतलब हमें फैसिलिटी कहाँ मिलने वाली? स्वर्ग में। चाहिए कहाँ? चाहिए यहाँ पर। परमेश्वर का वादा कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए। और सभी को चाहिए यहाँ पर। और जब वो नहीं मिलती तो उसके पीछे भागते रहते। तो प्रभु ने बोला, मुझे मालूम है विदेशी लोग इसके पीछे भागते, तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे पीछे भागो। लेकिन सभी लोग इसी दुनिया में उन्हीं के पीछे भागते। अंद्रयास आया, ये पतरस पतरस जल्दी चल, मुझे मसीह मिल गया, मुझे मसीह मिल गया। पतरस गए, चल यार भाई है, भाई को क्या निराश करना। चले गए भाई के साथ। प्रभु को देखा, प्रभु ने देखा पतरस को, तेरा नाम समोन है ना? बोला आज से तेरा नाम कैफा, मतलब पतरस, चट्टान जिसका मतलब होता है। और पतरस वहाँ से भाग गए, छोड़ो नाम बदल के क्या फ़ायदा। ये अंद्रिया चल चल, ये मसीह वसीह वाली बात छोड़, मछली पकड़नी है भाई, हमारा कारोबार है। वो ध्यान से समझना कि पतरस नदी में मछली नहीं पकड़ते थे, समुद्र में जाल डालते थे। और समुद्र की जाल मतलब बड़ी जाल, ज़्यादा मछली आएगी। पार्टनरशिप में कारोबार करते थे। वो, उनका भाई और साथ में याकूब और यूहन्ना, ये 4 पार्टनर थे। समुद्र की किश्ती थी इनके पास। ये नदी वाली किश्ती नहीं, छोटी वाली नहीं थी, समुद्र वाली किश्ती थी। मालूम नहीं उसमें कितनी मछली आती होगी। ऐसा ऐसा कारोबार नहीं था पतरस का। लेकिन एक बार मछली नहीं आई पूरी रात, और मालूम है दुखी होकर पतरस वहाँ पर अपने जालों को साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु वहाँ पर आए। अब प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, पतरस गहरे जल में जाल डाली, बहुत सारी मछली आई। सोचो समुद्र में डालने वाली जाल फटने लगी, इतनी मछलियाँ उनकी किश्ती में नहीं आ सकती थी, इतनी मछलियाँ। ए याकूब यूहन्ना जल्दी आओ, उनकी कश्ती को भी भर दिया मछली से। दोनों किश्तियाँ भर गई। सोचो कितनी मछली होगी। ये जो आपको हॉल दिखता है ना, कम से कम ये हॉल छत तक भर जाए ना, इतनी मछली। अभी बाहर जाकर उसको बेचो, कितना पैसा मिलेगा? इतना पैसा होगा
तो घर में सुविधा कैसी होगी, घर कैसा होगा। सब कुछ पतरस से छोड़ा या नहीं छोड़ा। पतरस ऐसा ही छोड़कर वहाँ से भागे नहीं भागे। सब कुछ छोड़कर पतरस वहाँ से भागे। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे, और मालूम है किसके बेटे थे? जकरिया नाम एक याजक के बेटे। अभी याजक के बेटे मतलब ऐसे ऐसे याजक नहीं थे। याजक का बेटा मतलब याजक को काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि वो चर्च के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर सेवा करने वाले, वहाँ जो कुछ आता था उसका 10वां उसके हिस्सेदार थे वो। अच्छा घर होगा उनके पास, अच्छी जगह होगी। लेकिन यूहन्ना ने अपने बाप का घर छोड़ दिया, और मालूम है कहाँ पर रहते थे? जंगल में रहते थे। और जंगल में रहकर खाते क्या थे? एक सेहत, मधु और टिड्डिया, जंतु खाते थे। सोचो, सुविधा थी अपने बाप के घर में, छोड़ दिए सब कुछ। कपड़े कैसे पहनते? चमड़े के कपड़े, कोई स्टाइल नहीं, कुछ भी नहीं, मालूम नहीं कौन सा पशु होगा, किसका चमड़ा लिया होगा, बस ऐसे ही बांध कर घूमते थे। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, और जंगल में रहते थे और वहीं पर प्रचार करते थे। दिन में पानी में खड़े होकर लोगों को बपतिस्मा देते, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। पिता याजक थे, लेकिन उनके घर में नहीं रहते, सब कुछ छोड़कर वो चले गए। और तभी देखो परमेश्वर में कितने आगे बढ़े। पौलुस देखो, अच्छा पद था उनके पास, और फरीसी थे वो, चर्च में अच्छा उनका मान सम्मान था। मुझे नहीं मालूम उनका घर कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार था पुराने जीवन का, उससे लगता है उनका घर अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं वो तो कमाई में पड़ा रहता है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ होता है वही दूसरी बातों में पड़ा रहता है। तो पौलुस तो लोगों को मारने में, जेल में डालने में पड़े रहते थे। तो मुझे लगता है उनके पास अच्छे पैसे होने चाहिए, लेकिन सब कुछ छोड़ा कि नहीं? परमेश्वर के पीछे जाने के लिए सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी? और ध्यान से समझना कि सुविधाएं समझना परमेश्वर ने नहीं दी है। जो भी फैसिलिटी है वो परमेश्वर ने नहीं दी। हाँ, देना जरूर चाहते, आपको मिलेगी भी सही, ना नहीं है, लेकिन कब? और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका अध्याय 14 और वचन 22। और चेलों के मन को दृढ़ करते हुए विश्वास में स्थिर रहने का उपदेश देते हुए कहा कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखो यहाँ पर तो इन लोगों ने जो प्रचार किया, प्रेरित लोगों ने जो प्रचार किया मंडली वाले को, क्या प्रचार किया? कि हमें बड़ा क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हम ऐसे नहीं जा सकते, सारी फैसिलिटी में, सुविधा में रहकर, अच्छा अच्छा खाना पीकर, अच्छे घर में रहकर, बिंदास से सोए रहकर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बड़े क्लेश से होकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, वहाँ पर प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया वो भविष्य की बातें लिखी गई। और वहाँ पर यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, उनको परमेश्वर सारी बातें, भविष्य की बातें दिखा रहे। और जब वो सारी बातें देख रहे तो उनको एक बार स्वर्ग दिखाई दिया, और उनको वो लोग दिखाई दिए कि जो स्वर्ग में प्रवेश कर चुके थे। इसका मतलब एंटी क्राइस्ट आ चुका था, उसका राज खत्म हो गया था, प्रभु यीशु आ चुके थे, उनका दूसरा आगमन हो चुका था। उसके बाद की बात है। और जब स्वर्ग दिखाई दिया और स्वर्ग में लोगों को देखा तो बहुत बड़ी भीड़ थी। सभी ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, जो खजूर का पेड़ आता है उसकी डालियाँ उनके हाथों में थी। और जो वहाँ पर 24 प्राचीन लोग थे, उनमें से एक ये यूहन्ना से बात करते और यूहन्ना से एक सवाल करते। और हम बाइबल में पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र
मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ पर लिखा है ये लोग बड़े क्लेश से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे। स्वर्ग में ऐसे नहीं पहुँचा जाता, बड़े क्लेश से होकर ये लोग स्वर्ग तक पहुँचे। ऐसे स्वर्ग में नहीं जाया जाता। मालूम है क्यों हमारे जीवन में क्लेश, क्यों अगर स्वर्ग में जाना है तो क्लेश से गुजर कर जाना है? क्योंकि इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका अध्याय 6 वचन 12, क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर लिखा है कि हमारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से। किससे हमारा युद्ध? शैतान से और उसकी सेना से। ये शैतान से हमें कब लड़ना है? कौन सा ऐसा वक्त होता है, कौन सा दिन होता है जब हमें शैतान के सामने हमें लड़ने के लिए जाना है? मालूम है शैतान के सामने जो युद्ध होता है वो लगातार ही है, लगातार बिना रुके ये युद्ध लगातार हमारा चलता रहता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 12वां अध्याय और वचन 17, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये शैतान जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनके साथ लड़ाई करने के लिए निकला। तो शैतान क्या करने के लिए निकला? लड़ाई करने के लिए निकला। अभी जब वो लड़ाई करने के लिए आ ही गया है तो हम उसको ऐसा बोल सकते थोड़ी देर रुक भाई, थोड़ी फैसिलिटी का मैं अनुभव कर लो, बाद में मैं तेरे साथ लड़ता हूँ। ये युद्ध लगातार है, ये युद्ध लगातार। और शैतान को मालूम है कि युद्ध है। और इतना समझ लेना कि शैतान है तो मूर्ख, लेकिन फिर भी वो विश्वासी लोगों को मूर्ख बना देता है। उसको सब मालूम है कि यीशु मुझे मार देंगे, उसे ये भी मालूम है कि वो मुझे नरक में डाल देंगे, उसे मालूम है कि मेरे सृजनहार वही है, उसको मालूम है कि मेरी इसके सामने नहीं चलने वाली, फिर भी लड़ाई करने के लिए निकला है। उसने आज तक जितने भी प्रयत्न किए ज़्यादातर निष्फल हो गया वो तो। इज़राइल जो परमेश्वर के लोग हैं उनको उसने बहुत परेशान किया, लेकिन जब उसको पता चला कि अब इसके सामने मेरी नहीं चलती तो वो इज़राइल को छोड़कर अभी उनके पास निकल आया जो परमेश्वर की गवाही को मानते, उनकी आज्ञाकारी करते। मतलब हम जैसे जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ लड़ने के लिए वो निकल आया। अभी शैतान को भी मालूम है बस्ती बढ़ती जाती है, विश्वासी लोग बढ़ते जाते हैं। कितनी लड़ाई करूँ, कितनों को मैं पहुंच पाऊंगा, कितनों को मैं नरक में ले जा सकता हूं? और परमेश्वर ने तो हमें अधिकार दिया है। इफिसी 6 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें वस्त्र शस्त्र देता हूं, परमेश्वर के सारे शस्त्र पहन लो और उस शस्त्र को पहनकर हमारा जो युद्ध शैतान से उसको मार गिराओ। प्रभु उसके पास आया, देखो प्रभु उसने एक मुक्की तक नहीं मारी, उसको अपने उंगली तक नहीं लगाई, लेकिन वचन की तलवार चलाई और वचन की तलवार से वो भाग गया। मुझे मालूम है कई जगह पर जब भूत प्रेत निकालने के लिए जाते और वहाँ पर ना में कोई हाथापाई करने की ज़रूरत होती है, ना घर से कोई सांसारिक हथियार लेकर जाने की ज़रूरत होती है, बस सिर्फ यीशु मसीह का नाम लो, वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से उसको आज्ञा करो और वो भाग जाता है। और शैतान को भागना पड़ता है। कई जगह पर मैं देखा दुष्ट आत्मा वो गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज़ मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। ऐसा मैंने देखा हुआ है। हम लोग विश्वासी लोग आसानी से उसको मारकर भगा सकते। जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर इसके ऊपर आग गिरा दो, ना आग हमको दिखती है ना लोगों को दिखाई देती है, लेकिन सही में उसके ऊपर आग आती है, वो जलता है, चिल्लाने लग जाता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शैतान को मालूम है कि जो लोग प्रभु यीशु की गवाही को पकड़ कर रखते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ लड़ना उसके बस का भी खेल नहीं है। शैतान को मालूम है कि मैं डायरेक्ट तो इनके साथ नहीं लड़ सकता, क्योंकि स्पष्ट लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 17। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है,
लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। लिखा है ना, किसके साथ लड़ने के गए? जो परमेश्वर की गवाही को पकड़ कर रखते और उनकी आज्ञाकारी करते। मतलब फालतू फालतू विश्वासियों के साथ नहीं, जो आत्मा से चलते, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते, ऐसे लोगों को मारने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए शैतान निकल पड़ा। तो उसको मालूम है ऐसे लोग तो मुझे ही मारकर भगाएंगे। तो शैतान क्या करता है मालूम है? दाऊद ने कब पाप किया? फैसिलिटी मिल गई, सुविधा मिल गई। शैतान को पता चल गया इनको रोकना है तो एक काम करो, बस सुविधा दे दो। हालेलुया। इनको फैसिलिटी दे दो, बस इनमें लोग स्थिर हो जाएंगे। एक 5 इंच 6 इंच का एक खिलौना दे दो, ऐसे उंगली चलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे। और शैतान बोलता है मैं भी बैठा रहूंगा। मालूम है कि लड़ूंगा तो मारेंगे ये लोग। लड़ना नहीं है, इनको क्या करो, फैसिलिटी दे दो। और शैतान ने सभी लोगों को फैसिलिटी का आदी बना दिया। सभी का ध्यान लड़ाई से हटाकर फैसिलिटी में लगा दिया। मैं आपको सभी को बोलता हूँ, आप सभी के साथ ऐसा हुआ ही हुआ है। आपने फ़ोन लिया होगा, आपको अचानक दिमाग में याद आया होगा और इसको फ़ोन करना है, और आपने फ़ोन लिया और तभी आपने व्हाट्सएप पर देखा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आया कि इसका मैसेज आया, और आप वहाँ पर घुस गए। फिर एक का देखा तो दूसरे का भी देखा, किसी ने वहाँ पर लिंक भेजी थी यूट्यूब की, तो आप वहाँ से चले गए। आधा घंटा घंटा हो गया बैठ गए, वो तो भूल ही गए कि मैंने तो किसी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया था। सच में बोला, आपके साथ हुआ है कि नहीं? सच ऐसा होता है, ऐसा हुआ ही है। शैतान ने फैसिलिटी दे दी, बस उसमें खेलते रहो, क्योंकि उसको मालूम है कि इनके साथ लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। और शैतान लोगों को ये फैसिलिटी की आदत देकर उनको एक जगह पर बिठा दिया, उनका ध्यान लड़ाई से हटाकर उनको फैसिलिटी में उसने वहाँ पर फिक्स कर दिया। आज इंसान सुविधा को, अपनी फैसिलिटी को छोड़ नहीं पा रहा, उससे वो आज़ाद नहीं हो पा रहा। पता है, परमेश्वर ने एक इंसान से बात की थी। वो इंसान ने देखा यीशु, इसके पीछे इतने सारे लोग जा रहे, कुछ तो फायदा होता होगा। ये 12 चेले जॉब छोड़कर, कारोबार छोड़कर भाग चले। पतरस 4 पार्टनर थे, वो सब कुछ छोड़कर चले गए। बोले फायदा तो है। ओ यीशु यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा। यीशु समझ के इसको फायदा चाहिए, आना है कोई बात नहीं। एक बात समझ लेना, पंछियों के पास घोंसले हैं लेकिन मेरे पास सर रखने की जगह नहीं। बोले ये क्या, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, छोड़ो क्या जाना इसके पीछे। नहीं गया वो, वहीं पर कोई था, प्रभु से उसको सामने से बोला चल तू मेरे पीछे चल। इसे देखा जब कुछ है ही नहीं, जाना क्या इसके पीछे। बोले मेरा तो बाप मर गया है। अरे मत आ, लेकिन बाप को क्यों मार देता है? लेकिन बाप को मार दिया। जब देखा कि प्रभु से के पास कोई सुविधा नहीं है तो लोग प्रभु से के पीछे चल नहीं पाए। जब पता चला सर रखने की जगह नहीं तो इंसान वो वहाँ से भाग गया। शैतान आज लोगों को फंसा देता है सुविधा दे देकर। पता है प्रभु ने क्या कहा? एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 16 अध्याय वचन 24। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, प्रभु ने ऐसा कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। मैं नहीं बुला रहा, प्रभु से बोलते। लेकिन अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करे। दूसरा क्या करे? अपना क्रूस उठाए। तो क्रूस का मतलब क्या है? मौत। मेरे पीछे आओगे, सुविधा की बात छोड़ो, फैसिलिटी की बात छोड़ो, आपको सुविधा की जितनी इच्छा होगी उसको भी मार कर आओ।
और साथ में मरने के लिए मेरे पास आओ। हो सकता है मेरे नाम के कारण तुम्हें मरना पड़े, कोई तुम्हें मार दे, वक्त से पहले मार दे, ख़त्म कर दे। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ, अगर कोई आना चाहे तो। प्रभु से नहीं बोला मैं सबको बुला रहा हूँ, अगर आप लोग आना चाहते हो तो मेरे पीछे इसी तरह से आओ। वो प्रभु सुखाले होकर आए थे, जंगल में चले गए बपतिस्मा के बाद, और मालूम है 40 दिन 40 रात लगातार उपवास करते रहे। क्या फैसिलिटी थी वहाँ उनके पास? 40 दिन 40 रात लगातार नहीं खाया। प्रभु से वो थे जो शब्द से काम करते, वो सिर्फ बोल देते कि यहाँ पर रोटी आ जाओ, अच्छे से अच्छा खाना वहाँ पर वो खा सकते थे, जो उनकी मर्जी करे अच्छे से अच्छा मसाला वाला खा सकते थे, वहाँ पर मिल जाता खाना उनको। सिर्फ शब्द बोलते हो जाते, वो बोल जाते यहाँ पर बेड बन जाओ, यहाँ पर गद्दा बन जाओ, यहाँ पर सिराना आ जाओ, रजाई आ जाओ, शांति सो सकते थे। लेकिन फैसिलिटी से दूर वो वहाँ पर बैठे हुए 40 दिन 40 रात लगातार खाना नहीं खाया, और मालूम है शैतान को हराते रहे, लड़ते रहे, हराते रहे, लड़ते रहे, उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। 40 दिन के उपवास के बाद वो प्रभु से लोगों के बीच में आए, और लोगों के बीच में आकर उन्होंने प्रचार किया। मालूम है लोग प्रचार करने के लिए कुछ नहीं सोचते, बाइबल खोलकर बैठ जाते, मोबाइल खोलकर बैठ जाते, किसी का 2-3 कुछ सुन लो, उसमें से कुछ ले लेते, और फिर एक तैयार कर कर चलो दे दो वचन। कहाँ पर किसको क्या ज़रूरत है नहीं देखते लोग। लेकिन प्रभु ने 40 दिन 40 रात लगातार उपवास करने के बाद जो प्रचार किया, बहुत कम प्रचार, एक लाइन का प्रचार। और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती उसका 4 अध्याय वचन 17। उस समय से प्रभु यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया, इतना ही प्रचार बस। पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आए। प्रभु यीशु से पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले प्रकट हुए थे, और बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने यही प्रचार किया। और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इन्होंने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। पवित्र आत्मा आने के बाद चेले लोगों ने जो प्रचार किया, पतरस और लोग दूसरे लोगों का जो प्रचार था वो एक ही प्रचार था कि प्रभु यीशु को आपने मार दिया, आप उनको समझ नहीं पाए, वही मसीहा थे, हमारे परमेश्वर थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, आप लोगों ने उनको मार दिया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गए और वही वापस आने वाले, बदला लेने वाले, क्या करोगे? तो लोग सोच में पड़ गए अब हम क्या करें। ये प्रचार भी क्यों किया था? और जब लोग पतरस के पास आए तो वहाँ पर बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखो, ये प्रचार करने का मतलब यही था, मन फिराओ, बस मन फिराओ, ये सारी बातों से हट जाओ, मन फिराओ, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो, पवित्र आत्मा पालो, पापों की क्षमा पालो। यही था चेले लोगों का प्रचार, यही था। और आगे पढ़ते उसका 3 अध्याय वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहाँ पर भी लिखा है मन फिराओ। कहीं पर भी प्रचार हो, कोई भी प्रचार हो, उस प्रचार के बाद यही बात आनी चाहिए, मन फिराने की। कोई भी प्रचार में यही बात आनी चाहिए, मन फिराने की। क्योंकि बाइबल एक तलवार है, तलवार चलती है तो गुदगुदी नहीं होती, बुराई लगता है, तलवार चलती है तो लोग घायल ही होते हैं। और इसे जब भी प्रचार होता है तो ऐसा ही होना चाहिए, कहीं पर भी प्रचार होता है तो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें लोगों को मन फिराने को मन करे, चाहे ना करे, लेकिन बात तो वहीं पर होनी चाहिए, मन फिराने की। जो भी प्रचारक आशीष, बरकत, पैसा, फैसिलिटी, सुविधा उसका प्रचार करता है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, एक भी प्रचार वो परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर के हर प्रचार में यही बात होनी चाहिए कि जिसमें मन फिराने की बात आनी ही चाहिए।
आज सभी लोगों को सुविधा चाहिए, आज सभी लोगों को फैसिलिटी चाहिए, लोग उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लोग उसके लिए भागते भी हैं, लोग उसको प्राप्त भी करते हैं। और वही सुविधा ऐसा होता है उनके जीवन में कि वही सुविधा उनके लिए फांसी का फंदा बन जाती है और वही सुविधा उनको परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ने देती। आज जितना वक्त आपका मोबाइल खा रहा है, मुझे नहीं लगता उतना वक्त आप परमेश्वर के लिए बैठते होंगे। आज सारी सुविधाएं वो इंसान को परमेश्वर से दूर कर कर जा रही, लेकिन स्वर्ग जाना है तो सारी सुविधा को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वर्ग में जाना है तो सुविधा को छोड़ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोला था। मैंने पहले एक सवाल किया कि परमेश्वर देंगे हमको, वो सारी फैसिलिटी हमको देंगे, इससे भी बढ़िया देंगे, लेकिन कब? और उन्होंने इज़राइल लोगों को बोला था और मूसा के साथ बात की थी। हम पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका अध्याय 3 वचन 8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट बताया था कि मैं इसलिए आया हूँ, इससे अच्छे देश में लेकर जाऊँ इनको, इससे बड़े देश में लेकर जाऊँ इनको, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। मैं जहाँ पर सारी फैसिलिटी में वहाँ पर उनको लेकर जाना चाहता हूँ। तो प्रभु उसने देने का तो वादा किया था ना, एक जगह बताई थी ना, एक देश बताया था ना, वही तो स्वर्गीय देश है। और इज़राइल वालों ने वही सारी चीज़ें कहाँ मांगी? रास्ते में। परमेश्वर को तो यहीं पर चाहिए, यहीं पर चाहिए, और वो सारे रास्ते में खत्म हो गए, सारे रास्ते में मारे गए, स्वर्ग तक कोई नहीं पहुंच पाया। स्वर्ग में जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 24वां अध्याय और 15 से लेकर 28 वचन जो हमने पढ़े, वहाँ पर प्रभु सुने जो अपने आने वाले दिन के जो निशान है, उस निशान के बारे में बताया। पहले तो 4 से लेकर जो 14 वचन है, उसमें मसीह का विरोधी जो आने वाला है उसके पहले कैसे हालात होंगे, कैसे धरती कम होगी, कैसी बीमारियां फैलेगी, वो सारी बातें प्रभु उसने बताई। कैसे लोग आपसे बैर रखेंगे, कैसे आपको पकड़वाएंगे, कैसे आपको मार डालेंगे, वो सारी बातें बताई। और 15 से लेकर फिर प्रभु उसने वो बातें बताना शुरू किया कि मसीह का विरोधी आएगा, मसीह का विरोधी आएगा, और मसीह का विरोधी आएगा, उसका राज बहुत ही खतरनाक है, उस वक्त हालात बहुत ही खतरनाक है। और प्रभु उसने ऐसा कहा उस हालात के बारे में कि जगत की उत्पत्ति से लेकर उस वक्त तक ऐसे हालात कभी हुए नहीं और उसके बाद कभी होने नहीं वाले ऐसे हालात। लेकिन जैसे ही 15 वचन में लिखा है कि मसीह का विरोधी वो आएगा, जिसके बारे में दानियेल भविष्यवक्ता ने बात की थी, वो जैसे ही आएगा, और प्रभु उसने वहाँ कहा, हम पढ़ते उसका 16 वचन, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। यहाँ पर लिखा है जो यहूदिया में है वो पहाड़ों पर भाग जाएगा। जिस वक्त मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, परमेश्वर क्या बोलते? भागना। अभी क्या उस वक्त ट्रक वाले को बुलाओगे, अपना सामान उसके अंदर रखोगे, कितना टाइम जाएगा? प्रभु सुन तो बोला जैसे ही देखोगे, एक बार वो 15 वचन भी पढ़ो तो। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जैसे ही देखो वैसे क्या करना है? भागना है। क्या उस वक्त भाग सकोगे? क्योंकि भागने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आज आप उसके आदी बन चुके हो तो फिर कैसे भागोगे? फिर आगे पढ़ते उसका 17 वचन, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। हाँ, परमेश्वर यहाँ तक बोला सामान लेने के लिए मत आना। जो छत पर है वहीं से छलांग लगा दे, वहीं से डाय मार दे, लेकिन भाग जाए, लेकिन कोई भी सामान लेने के लिए ना आए। फिर आगे पढ़ो उसको 18 वचन, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए वापस ना आए। बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर यहाँ तक बोलते ना कपड़े लेना है, ना बर्तन लेना है, ना कुछ भी लेना है। मसीह का विरोधी आया तब तक नहीं जो छोड़ पाया। क्या जिस दिन मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा क्या छोड़ पाओगे? गलती से भी नहीं। जो आज तक नहीं छोड़ पाया वो कभी भी नहीं छोड़ पाएगा।
और यही सुविधा आपको मार देती है, यही फैसिलिटी आपको ख़त्म कर देती है, क्योंकि आपको फैसिलिटी की आदत हो चुकी है। जो कुछ आपने बसाया आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, भागना नहीं चाहते। और जिस दिन परमेश्वर ने बोला है कि आपको भागना पड़ेगा, जब मसीह का विरोधी आ जाएगा, सही में परमेश्वर का कहने का मतलब यही कि आज तक नहीं भागे तो उस वक्त कौन से भागने वाले हो। सही में तो नूह की तरफ भागना पड़ेगा पहले ही वक्त से पहले। लेकिन जो नहीं छोड़ पाया वो आखिरी दिन में क्या छोड़ पाएगा। सुविधा है, आपको ज़रूरत लगी, आपने उसको इकट्ठा किया, आपने उसके लिए मेहनत की, लेकिन मैं बोलता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा कीमती आपकी आत्मा है। क्या आपने अपनी आत्मा के लिए मेहनत की इतनी? आत्मा को सजाने के लिए आपके आत्मा को स्वर्ग में फैसिलिटी मिले, उसके लिए कुछ किया? यहाँ पर आप जो मेहनत करते हो सांसारिक सुविधा के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, और वही फैसिलिटीज़ आपको फिर परमेश्वर के पास नहीं पहुँचा सकती, वही आपको रोक लेते परमेश्वर के पास जाने से। क्योंकि आप जो कुछ करते हो, जो कुछ मेहनत करते हो, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते। एक भाई साहब ने मुझे बताया, बोले मेरा हर रोज़ का 1.5 GB डेटा मेरा रहता है। बोला अगर मैं ख़त्म ना करूँ तो मुझे कुछ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है रात को, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे पैसे व्यर्थ तो नहीं गए। सोचो, ये फैसिलिटीज़, ये सुविधा आपको मार देती है। और मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिसको यहाँ सुविधा चाहिए उस धनवान के पास यहीं पर थी, उसे वहाँ नहीं मिली, और जिसके पास यहाँ नहीं थी उसको वहाँ पर मिली। तो सिर्फ सुविधा के कारण नहीं, क्योंकि सुविधा ने एक इंसान को गलत रास्ते पर चढ़ा दिया, और जिसके पास सुविधा नहीं थी वो इसीलिए परमेश्वर बना रहा क्योंकि उसके पास रोकने वाले कोई चीज़ ही नहीं थी। शैतान ने देखा कि मेरी लड़ाई तो आत्मिक लोगों से, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते, उनके लोगों के साथ मेरी तो लड़ाई है। जो परमेश्वर की गवाही को पकड़ कर रखते, उनके साथ मेरी तो लड़ाई है। ये तो मुझे मार देंगे, ये लोग तो मुझे ख़त्म कर देंगे। और इसलिए उसने ये सारी सुविधा निकाल कर रख दी। अब इसके पीछे भागो, और वो बैठा रहा है, उसको मालूम ये लोग मुझे मार देंगे। मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को, आप सभी में इतनी ताकत है कि आप शैतान को आसानी से मारकर भगा सकते हो। लेकिन हुआ ये है कि शैतान ने किसी और जगह पर आपकी निगाह कर दी, और इसलिए आज आप शैतान से नहीं लड़ते, और शैतान बिंदास से बैठा, क्योंकि उसको मालूम है लड़कर मैं नहीं जीत सकता। उसने कुछ और चीज़ आपको दिखा दी, सुविधा दिखा दी, फैसिलिटी दिखा दी। लेकिन मैं बोलता हूँ वहाँ से अपनी नज़र हटाओ और परमेश्वर के वचन को पकड़ो, अपने आत्मा के लिए मेहनत करो, क्योंकि एक दिन तो आएगा जब छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन आज नहीं छोड़ सकते तो उस दिन में 100% बोलता नहीं छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे तो मरोगे। और इसलिए आज ही छोड़ना सीखो। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सुविधा हो गई, आपको ऐसा लगता है मैंने कुछ मेहनत की और मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, आपको ऐसा लगता है मेरा टाइम बचेगा और मैं परमेश्वर में ज़्यादा वक्त दे पाऊंगी। अब जितनी भी लेडीज़ हो, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन आया, क्या उसके बाद कपड़े धोने में जितना वक्त आपको लगता था, क्या वो वक्त आपने प्रार्थना में बिताना शुरू किया? क्या आप कर पाए ऐसा? नहीं कर पाए। अगर आपके पास पहले साइकिल थी, आज तो आप चल कर इधर उधर जाते थे, जो टाइम चला जाता था। लेकिन आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, अब आपका टाइम बच गया। मैं कहता हूँ, क्या वो टाइम आप परमेश्वर में दे पाए? आपको ऐसा लगा कि अब मैं ज़्यादा वक्त परमेश्वर के लिए निकाल पाऊंगा, लेकिन क्या सही में निकाल पाए? आपको ऐसा लगा मेरे पास स्मार्टफोन हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम घर पर बैठकर निपटा सकता हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं किसी को मैसेज भेज दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो टाइम आपका बचा, क्या सही में आप परमेश्वर में बिता सके? नहीं। जितना टाइम आपका बचा वो उसी कामों में और बढ़ गया, आप और उसमें फंस गए, जिसको आप सुविधा मानते हो। लेकिन सिर्फ ठंडे दिल से सोचो,
क्या उस सुविधा से या उसको पाकर क्या परमेश्वर में आगे बढ़े? आपके पास पहले स्टोव था, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे, आपके पास गैस आ गया। आप पहले गैस के ऊपर पानी गर्म करते थे, फिर आपके पास गीज़र आ गया। मैं बोलता हूँ जो भी टाइम आपको लगा कि मैंने बचा लिया, लेकिन वो बचा हुआ जो वक्त है, क्या उसको आप प्रार्थना में या बाइबल पढ़ने में इस्तेमाल कर पाए? नहीं हुआ ऐसा। देखो शैतान सफल हो गया आपको दूसरी बातों में उलझाने में, सुविधा देकर उसने फंसा लिया। उसको मालूम है कि परमेश्वर के लोग मुझे मार सकते, उसे पता है परमेश्वर लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, वो एक आज्ञा करेंगे प्रभु के नाम से मुझे भागना पड़ेगा। उसको मालूम है कि आपके अंदर कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, लेकिन उसने आपकी निगाहें कहीं और लगा दी, उस फैसिलिटीज़ के ऊपर, उस सुविधा के ऊपर, और आपको ऐसा लगा कि अब मैं परमेश्वर के लिए ज़्यादा वक्त निकाल पाऊंगा, लेकिन हो गया उल्टा। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ जो आपको नरक में लेकर जाती है, उससे दूर हट जाओ। आज अपने आप को बचा लो, आज अपने आप को बचा लो, क्योंकि वक्त नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुनिया के हालात देखो, सारे परमेश्वर के काम, उनकी भविष्यवाणियाँ खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही बाकी है कि कभी भी मसीह का विरोधी आ सकता है, पवित्र आत्मा का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हो उससे पहले इस सारी सुविधा से अपने आप को हटा लो, अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।